पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट निलंबित। जी हाँ, फिर बहाल निलंबन के पीछे विवादित पोस्ट को लेकर एक सियासी घमासान मचा हुआ। लखनऊ से बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक अकाउंट शुक्रवार शाम अचानक निलंबित कर दिया गया, जिसमें करीब 85 लाख फॉलोअर्स। इस अकाउंट के निलंबन होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। सूत्रों के अनुसार फेसबुक की ओर से शुरू में यह जानकारी सामने आई कि एक शिकायत के एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस विषय पर शिकायत दर्ज होने के कारण यह कार्रवाई की गई। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक जिस पोस्ट को वजह बताया गया वह बलिया में महिला के साथ हिंसा और पत्रकार की हत्या से जुड़ा था। अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा, मुझे बाद में सूचना मिली कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ। आज रिपोर्ट मिली कि इस पर शिकायत थी। जिस पोस्ट का नाम लिया गया वह महिला के खिलाफ हिंसा और पत्रकार हत्या के बारे में था। जानकारी बाद में मिली कि हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और जो आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली और जो आज कागज पे मुझे जानकारी मिल रही है कि उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस था, और जो ऑब्जेक्शंस ये दिए गए कि एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस की शिकायत है। हमारा अकाउंट नोटिफिकेशन दिया गया उसको। नहीं, ये हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे। अनऑफिशियल भी ये बात आपको कही गई थी कि अनऑफिशियली भी आप लोगों को मुझे लगता कि विभागों से जानकारी मिली थी। ये जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ये बता रहे कि आपको पहले ही पता था कि एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वायलेंस। तो मैंने जानना था, जब मुझे पूरी रिपोर्ट मिली, उस रिपोर्ट में जो पोस्ट हुए हैं, बलिया की एक घटना है जहां पर एक युवती को लेकर के पोस्ट हुआ था, और वो सच्ची घटना है क्योंकि हमारे सांसद जी बगल में खड़े हैं। अब समाजवादियों को पता चल गया कि जितना हम जमीन पर काम करेंगे उतना ही अधिक हमें जीत मिलेगी। अकाउंट सस्पेंड होते ही सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए। स्पाक्सो पर्सन फखरुल हसन चांद ने कहा, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष का अकाउंट निलंबित होना लोकतंत्र की स्वतंत्रता पर आघात है। और सबसे महत्वपूर्ण एक और है, एक पत्रकार की हत्या, उसको लेकर के जो ट्वीट किया था मैंने, उसमें जो लिखा था मैंने वो ये लिखा था कि एक पत्रकार की हत्या, पत्रकार पर दबाव बनाना, पत्रकार को महीना बांधना, पत्रकारों पर एफआईआर कराना, पत्रकारों को निर्वस्त्र करके मारना, और ये आप जानते हो किस जिले की घटना है। चलो, पत्रकारों को अवांछित पे पाबंद कराना, भाजपा राज्य में मीडिया के मनोबल के इनकाउंटर का हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। तो इसमें क्या गलत है? लेकिन ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है, समाजवादियों को, कि जितना हम लोग जमीन पर काम करेंगे उतनी लड़ाई हम लोगों की लड़ाई हमारी कामयाब होगी। इसलिए जमीन पर ही हम लोग संघर्ष करेंगे और जमीन पर ही जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। विवाद के बाद फेसबुक ने अगले ही दिन अकाउंट बहाल कर दिया। सरकारी सूत्र ने स्पष्ट किया कि सरकार का इस मामले से कोई संबंध नहीं है और यह कार्रवाई फेसबुक की पॉलिसी के अनुसार की गई। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट पर कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट की। फेसबुक ने अपनी नीति के अनुसार इन पोस्ट की समीक्षा
कर कार्रवाई की। मंत्री ने स्पष्ट किया, इस मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। एक्शन फेसबुक ने लिया है, गवर्नमेंट का उसमें कोई एक्शन नहीं है। उनके अकाउंट पे कोई एक बहुत ही अब्यूजिव पोस्ट लगा हुआ था, जिसके कारण फेसबुक ने अपनी जो उनकी खुद की पॉलिसी होती है उसके तहत उन्होंने एक्शन लिया। उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सर, एक समस्या होती है कि जो फर्स्ट सेकंड एसी है, फर्स्ट एसी है, थर्ड एसी है या फिर स्लीपर कोच है, उसमें भी जो जनरल बोगी के पैसेंजर है वो चढ़ जाते हैं, जिससे यात्रियों ये आपने यह थी आज की सबसे बड़ी खबर, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सियासत के बीच बहस छिड़ी हुई थी। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल भारत लोकतंत्र न्यूज़ से जुड़े रहें। मैं हूं अवनीश कुमार, धन्यवाद।